कि लगभग आज जितनी शिकायतें थी उनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिए गए हैं। उनको 1 महीने के लिए कंपलसरी लीव पे भेज दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। आज मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की गई, जहां करीब 13 समस्याओं के ऊपर उन्होंने गौर किया। 13 समस्या उनके सामने रखी गई, जिसके चलते अलग अलग समस्याएं थी, बड़े बड़े एक्शन मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए। एक ऐसी समस्या, पानी की समस्या, जो कि पालम विहार के लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, जिसके चलते लोगों ने सीएम विंडो में शिकायत लगाई। उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में राकेश दौलताबाद जी ने जो इस समस्या पर संज्ञान लिया और सीएम साहब तक ये समस्या पहुंची। उसके बाद क्या पूरी समस्या थी, क्या फैसला हुआ, पूरी बात करेंगे, आपको बताएंगे। तो सर, सन्नी जी, क्या पूरी समस्या थी? आप सीएम विंडो में भी है, लोगों की इस समस्याओं पे गौर करते हैं, क्या समस्या थी सर और किस तरीके से संज्ञान? इसमें गोहित जी, न्यू पालम विहार फेज़ 2 के अंदर एक पुराने 2019 में टेंडर हो गया था। वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी थी एमसीजी को, एंड उस टेंडर में ये था कि कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे काम दिया गया था। जो पाइप थे उसको सप्लाई करना था एमसीजी ने। तो एमसीजी के इंडेंट से, एमसीजी के वहाँ से पाइप इशू हुए, वो पाइप भी पूरे नहीं लगे। बाकी के कुछ पाइप थे वो एमसीजी के पास अवेलेबल ही नहीं है। तो उसका बड़ा ढुलमुल रवैया चल रहा था पिछले काफ़ी लंबे समय से। और आरडब्ल्यूएस और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, सब ने कई बार विधायक जी को भी अप्रोच करा। विधायक जी ने अधिकारियों को इसके बारे में, इसको रिजॉल्व करने के बारे में भी निर्देश दिए, पर ढुलमुल रवैया था। इसी को देखते हुए अभी विधायक जी ने इसको सीएम साहब के सामने इस मुद्दे को रखा है। तो सीएम साहब ने इस पे संज्ञान लेते हुए जो पुराने समय में चीफ इंजीनियर थे उनके ऊपर कार्रवाई करी है। उनको 1 महीने के लिए कंपलसरी लीव पे भेज दिया है। और जो अभी करंट में हमारे चीफ इंजीनियर हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि इसका 1 से 2 महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट कराया जाए, फ्रेश टेंडर के थ्रू कराया जाए, और वहाँ के लोगों को जो पानी, एक राइट टू लिव लाइफ का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको प्रोवाइड करा जाए। तो सीएम साहब ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक अधिकारी को 1 महीने के उसके ऊपर सस्पेंड भी कर दिया। और आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ढुलमुल रवैया बताया जा रहा है कि नगर निगम का जो रवैया था वो एक तरीके से इस काम के ऊपर इस संज्ञान बिल्कुल नहीं लिया जा रहा था। क्या आपने सर कंप्लेंट की, किस तरीके से बात? मैं कर्नल सुभाष यादव, प्रेसिडेंट RWA ई ब्लॉक फेज़ 2 न्यू पालम विहार। हमारा जो इलाका है ई ब्लॉक, पानी से, पीने के पानी से बहुत ग्रस्त है। बार बार हम गए, बड़े प्रयत्न करने के बाद हमारा 21 सितंबर 2019 को टेंडर इशू हुआ, जिसके तहत 1000 मीटर पाइप इशू हुआ, काम शुरू हुआ। अचानक काम को बंद कर दिया गया, क्यों बंद किया पता नहीं, और वहाँ से फिर पाइप भी चले गए। हमने पूछा उस टाइम के जो एक्शन थे, श्री धर्मवीर मलिक से पूछा कि भाई पाइप कहाँ गए, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था। इसलिए हमने बार बार जो है चीफ इंजीनियर से रिक्वेस्ट की, डिप्टी एमसीजी कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं मिला ठीक ढंग से कि कहाँ गए, इसका डिस्पोजल क्या है, इसकी इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन लोग फिर भी अपनी गुहार लगाते रहे कि पीने के पानी हमको चाहिए, क्योंकि जब हमारा टेंडर इशू हो चुका है तो हमारा काम पूरा होना चाहिए था। लेकिन कोई ठीक ढंग से जवाब हमें नहीं दे पा रहा था। तो हमने क्या किया कि जाकर के हमने देखा कि हमारे जो विधायक जी हैं श्री राकेश दौलताबाद, हम उनके पास गए कि हमने उनको बताया, अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, उसको हमने मेमोरेंडम भी दिया। उन्होंने उसी वक्त हमारे सामने चीफ इंजीनियर से बात की, कंसर्न अधिकारी से बात की एमसीजी में, और उस वक्त हमको बताया गया कि इस पर काम किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि उस पर फिर भी काम नहीं हुआ है, और हमें सिर्फ झूठी दिलासाएं दी जा रही हैं। आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और चले जाते हैं, लेकिन काम कोई ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। फिर हमने RWA ई ब्लॉक फेज़ 2 ने सीएम विंडो पे हमने कंप्लेंट डाली। सीएम विंडो पर डाला तो हमें रिप्लाई मिला कि भाई ये काम जो है एमसीजी कमिश्नर के आदेश पे बंद कर दिया गया। लेकिन क्यों बंद कर दिया गया, इसका कोई नहीं, इंक्वायरी हो नहीं रही, पाइप मिल नहीं रहे, काम हो नहीं रहा। फिर हमने विधायक जी से, राकेश दौलताबाद जी से फिर रिक्वेस्ट किया हमने, RWA ने, कि भाई इसको जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके चेयरमैन हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उसके अधीन ये पॉइंट लगाया जाए ताकि हम वहाँ पर पॉइंट उठा सकें। तो आज हमको ये मौका मिला, राकेश दौलताबाद जी ने हमारे पॉइंट ग्रीवेंसेस कमेटी के एजेंडे में डलवाया, और हमने ये पॉइंट चीफ मिनिस्टर साहब के सामने उठाया। उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया कि यहाँ का पानी सप्लाई किया जाए। और चीफ इंजीनियर ने बोला, सर हमने नया बजट बनाया है, पिछला बजट कामयाब नहीं था, छोटा बजट था, अब हमने नया बजट बना दिया है, और 2 महीने के अंदर ई ब्लॉक फेज़ 2 न्यू पालम विहार को पानी पीने का मिल जाएगा। ये दिलासा देते हुए फिर हमने और भी कहा कि हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज भी किया जाए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि जो हमने डाटा मांगा था बेसिक सुविधाओं के लिए, क्या आपने अपने ई ब्लॉक फेज़ 2 न्यू पालम विहार का डाटा पोर्टल पे डाला है? तो हमने किया, हमने डाल दिया है।
तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब हम 1-1.5 महीने के अंदर एक नया एक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो 50% का जो प्रतिबंध था रेगुलाइज करने के लिए, उसको हटा दिया जाएगा और आपके ई ब्लॉक को रेगुलाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये हमको दिलासा दे करके हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा। धन्यवाद। तो अलग अलग तरीके की समस्याएं रखी गई। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से 7 समस्याएं रखी गई, वो भी आपको सुना देते हैं। राकेश दौलताबाद जी ने उन समस्याओं पे क्या कहा, साथ ही उसके बाद तुरंत ही जब हमने सीएम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि क्या क्या समस्या थी, उन समस्याओं पे किस तरीके से गौर किया, वो भी आपको सुना देते हैं। साथ ही लोग पानी की समस्या के लिए जब परेशान नज़र आते हैं तो एक सोचने वाली बात होती है कि किस तरीके से हमारा नगर निगम काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से राइट टू लाइफ पानी को कहा जाता है और उसके लिए ही लोग परेशान नज़र आए। नगर निगम लगातार लोगों को चकमा देता रहा, एक तरीके से कहे। सन्नी दौलताबाद जी ने बताया डुलमुल रवैया नगर निगम का था, कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद लोगों ने गुहार लगाई विधायक राकेश दौलताबाद जी के पास, जब उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया और आज ग्रीवेंस कमेटी में 4थे नंबर पे ये शिकायत रखी गई और जिसके बाद एक अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि काम अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा। ये हालात हैं गुरुग्राम के बादशाहपुर के। सर, क्या क्या मीटिंग में आज सीएम साहब द्वारा फैसले लिए गए और क्या क्या बातें मीटिंग में? देखिए, आज ग्रीवेंस की मीटिंग में टोटल 13 शिकायतें थी, गुड़गांव के अलग अलग हिस्से की अलग अलग शिकायतें थी। तो आज बल्कि लोग इतने खुश थे कि लगभग आज जितनी शिकायतें थी उनके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिए गए हैं, सब डेडलाइन के साथ दिए गए टाइम। सर, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन सी समस्याएं लोगों ने रखी और क्या क्या समस्या? बादशाहपुर हल्के की 7 शिकायतें थी इसमें, मतलब पूरे गुड़गांव के अंदर से 13 में से 7 हमारे इलाके के प्रॉब्लम थी। जो 1.5-2 साल पुरानी प्रॉब्लम थी वे आज सॉल्व हुई हैं। तो सर, वो समस्या सॉल्व हो गई हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सर, एक ये देखने को मिलता है कि बादशाहपुर जो विधानसभा है उसमें लोग थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काम फिलहाल कह रहे हैं कि जैसे सोना बॉम्बे एक्सप्रेसवे बन रहा है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो कब तक सर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? देखिए, अभी जो हमारा बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुड़गांव के आने वाले समय में सबसे सुंदर यही कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली है पूरे गुड़गांव से हटके, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा काम का स्कोप है। बाकी गुड़गांव तो पुराना शहर है जो बस चुका है, यहीं पे मेट्रो जो है, हॉस्पिटल्स, जो कॉलेजेस, ये सब के जो स्कोप है वो इसी इलाके में है। सर, जो बादशाहपुर और सोना की साइड जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं और बिल्डिंग्स बन रही है, इसमें है सर लोग रहना शुरू कर दिया है लोगों ने, पर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। इतने परेशान हैं लोग कि पानी, सीवर का पानी पीना पड़ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, ये सब। आप ये देखो ना कि आज 81 सेक्टर से अबाव सारे सेक्टरों के पानी का भी उद्घाटन आज ही किया है, आज ही। तो अब जो है, अब क्योंकि ये कोरोना का समय जो है, मेरे एमएलए बनने के बाद 3-4 महीने बाद तो वही शुरू हो गया था, तो अब ये कोरोना का जो स्लो हुआ है, अब बहुत फास्ट काम होंगे। मित्रों, आज जो यहाँ गुरुग्राम की मासिक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, या सामान्यतया मेरी कोशिश रहती है कि हर महीने उसमें आ जाऊँ, तो आज इसी के लिए समय दिया था और कुल 13 शिकायतें इस आज की मीटिंग में आई थी, जिसमें से छोटी छोटी शिकायतें थी वो सामान्यतः हल हो गई, कुछ पहले से हल थी और कुछ जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो अतुल कटारिया चौक के ऊपर जो काम चल रहा है उसमें कोविड-19 के कारण से उस काम में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 70% काम हो चुका है और आज बाकी बचे हुए काम का एक प्रकार से दोबारा से उसका रिव्यू किया गया है, तो नवंबर 2021 तक वो काम अब पूरा हो जाएगा। तहसीलों में कई बार पैमाइश जो होती है, डिमार्केशन, उसकी कठिनाई आती है। बाहर के जो लोग ऑथराइज्ड लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको ये काम दिया होता है, वो डिले भी करते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। आज हमने कह दिया कि हर एक तहसील में एक मशीन और वहाँ एक ट्रेंड आदमी वो रहेगा, जो गवर्नमेंट की ओर से ही किसी को पैमाइश की ज़रूरत है तो पैमाइश वहीं कर देंगे, उसके एक नॉर्मल चार्जेस है वो फिक्स करके, और तहसीलदार ऑफिस अपने आप करेगा। ऐसे ही नजफगढ़ ड्रेन का जो अपने को पता है, जो वहाँ जो लेक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पानी फैल जाता है, तो वो चूँकि स्टेट लेवल पर कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, फॉरेस्ट की भी कमेटी है, कुछ वेटलैंड की एक कमेटी है, एनवायरनमेंट की कमेटी है, तो उन सब के माध्यम से काफ़ी काम आगे बढ़ गया है। लेकिन अगले सारी उसकी जो योजना प्लानिंग बनेगी वो डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से लागू किया जाएगा। लेकिन उस पर एक वेटलैंड एरिया, एक लेक, इसको बना करके
और उसमें कुछ एरिया में तो लेक बनेगी और कुछ एरिया ऐसा जहाँ अंदर से मिट्टी निकाल के उसको ऊंचा किया जाएगा ताकि लोगों को काम आ सके, इसलिए उसका भी समाधान ये किया जाएगा। सेक्टर 83 में वाटिका के ऊपर जो HT लाइन एक जा रही है उसमें नगर निगम ने, बिजली निगम ने उसको मंजूरी दे दी है और वाटिका के लोगों ने कहा कि इसको 4 महीने के अंदर अंदर और उसको जल्दी हम हटा देंगे उस लाइन को, ताकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सुविधा हो सके। न्यू पालम विहार ई ब्लॉक, वहाँ जो पानी की लाइन है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में पानी की जो पोस्ट हैं, स्टैंड पोस्ट, वो बनाने के लिए टेंडर दे दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर चीफ इंजीनियर ने कहा कि वो पानी जो है वहाँ उसकी पोस्ट लगा दी जाएगी। अवैध कॉलोनी जब अप्रूव हो जाएंगी तो फिर पानी घर घर देने का भी ये व्यवस्था कर दी जाएगी। मोटे रूप से ये शिकायतें जो थी आज उनका सबका समाधान, लेकिन संतोष था लोगों में। कुल 33 शिकायतें थी जो डिप्टी कमिश्नर द्वारा निकाल करके और सब अधिकारियों को भेजी थी कुछ दिन पहले, जिसमें से 20 शिकायतें तो पहले ही उनका समाधान हो चुका था, 13 जो बची थी उनके ऊपर आज चर्चा हुई। सर, नगर निगम में विज्ञापन घोटाला सामने आ रहा है, तमाम जो नामी बिल्डर हैं उनके खिलाफ करोड़ों रुपए बकाया है। नगर निगम के सदन की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ कार्रवाई की नहीं जा सकी। देखिए, इसके लिए पहले से हमने एक इंक्वायरी मार्क की हुई है, जैसे हमको जानकारी मिलेगी उसका कोई ना कोई संज्ञान जरूर लिया जाएगा। नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये बन गई है, बहुत जल्दी जैसे ही उसका क्लियर हो करके कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से करके और हम उसको लाने वाले हैं। और नई जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आएगी फिर ऑनलाइन उस पॉलिसी के माध्यम से ही सारे टेंडर दिए जाएंगे, सारे लोगों को ऑफ़र दी जाएगी, जो लोग उसमें एडवर्टाइजमेंट का अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसी में। और उसके बाद जल्दी अगर बीच में छोड़ना भी चाहते हैं उसका भी प्रावधान है, ताकि कोई भी साइट एक बार चिन्हित हो गई और मानो किसी ने छोड़ भी दी तो 1 महीने के बाद उसको दोबारा से खाली नहीं रहने दिया जाएगा, दोबारा से करेंगे और उसका ट्रांसपेरेंट एक तरीका वो बनाएंगे। दक्षिण हरियाणा के लिए खास दिन है सर, क्योंकि तीसरे केंद्रीय मंत्री आज मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, अब भूपेंद्र यादव। कैसे देखते हैं सर इस कदम को? देखिए, मैं कोई हरियाणा को ऐसे टुकड़ों में बांट के नहीं देखता हूँ। हरियाणा मेरे लिए एक है, जो भी मंत्री हैं वो सब हरियाणा के हैं। और ये कोई हरियाणा के मंत्री ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि राज्यसभा के सदस्य हैं और वो राजस्थान से बने हुए राज्यसभा के सदस्य हैं संयोग से, क्योंकि यहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनका इस क्षेत्र के साथ प्रेम है। यहाँ के लोगों के आग्रह के ऊपर उन्होंने एक यात्रा निकाली है, तो उस यात्रा के अंदर वो गए हैं और यहाँ से फिर राजस्थान भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक 700 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा है। एक सम्मान समारोह उनके हो रहे हैं। तो ये जो यात्रा है इसके सियासी मायने कुछ निकलने वाले हैं? कोई सियासी मायने नहीं है। हर किसी का अपना क्षेत्र में लोगों के जो प्रशंसक होते हैं, समर्थक होते हैं, उनका कोई अगर इच्छा हो गई उस नाते से कोई कार्यक्रम अगर होता तो ऐसी कोई विषय नहीं है। मानो कल को मुझे हरियाणा से बाहर भी अगर कोई समर्थक हमारा कहीं बुला ले और बुला करके मानो कोई सम्मान समारोह कार्यक्रम कर दे, दिल्ली के लोग बहुत बुलाते हैं, पिछले दिनों में कार्यक्रम भी हुआ था, इसका क्या कोई राजनीतिक मायना निकलता है? कुछ नहीं निकलता। तो राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर नहीं देखे जा रहा है? अरे भैया, राव इंद्रजीत जी का अपना एक स्थान है, उनके स्थान को कोई ले सकता है ऐसा थोड़ी है। वो एक बहुत पुराने इस इलाके के एक ऐसे मजे जमे हुए नेता हैं, ऐसा कोई विकल्प के रूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी मंत्री अपने स्थान पर है, वो मंत्री अपने स्थान पर है, बाकी लोग भी मंत्री हैं। अब यूँ किसी का कोई स्थान नहीं लिया करता कभी। क्या सर इस यात्रा में राव इंद्रजीत सिंह को मौका दिया है शामिल? अब ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कोई हमारा प्रदेश की ओर से ऐसा ही कोई कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें मुझे कोई न्योते का विषय था। कुल मिलाकर के कुछ समर्थकों ने कार्यक्रम बनाया, उनका हो सकता उन्होंने कहा भी हो, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूर कहा मैं एक कार्यक्रम में जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू। लगातार ऐसी शिकायतें आती हैं, जो समस्या दिखती है वो दिखती है नगर निगम की तरफ से। और फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई की और इस समस्या पे और इन सारी चीज़ों पे संज्ञान भी लिया। और ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ गोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।